ये पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? मेरा मतलब था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊँ? ज्यादा उड़ो मत समझी। क्या कर रहे हो? बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, जो हमारे स्टाफ के लिए बहुत राहत की बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उस पर कोई प्रेशर ना डालें। मैं समझ गया। हाँ, एक और बात, जी। जिना की पावर जाग गई तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। मैं आपको बस यही बताना चाहती थी। हमारी टीम में रहकर तुमने पैसे जरूर कमाए हैं। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। वेलकम होम हंटर डंगसू। कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे, तो नतीजा तुम जानते हो। हाँ, काफी वक्त बीत गया, फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर, स्ट्राइक टीम के लीडर भी होंगे। और अब आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 लोग हो गए हैं। हंटर संग, क्या आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना कि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक हैं। तुम तो सब चलने के लिए तैयार? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुला। मैं अभी वहाँ आता हूँ। अब इसके बॉस को हराने और तहखाने की तरह टूटने पर ही ये गेट खुलेगा। मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो सभी बहुत ऊंचाई पर है। तब होशियार रहो, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है, मुझे भी। बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। जंगल के रास्ते से जाएंगे। देखो, अरे ये तो आइस बेयर का काम है, जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है। तैयार हो जाओ सब। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। रुक जाओ। क्या बात है? पंजों के निशान, ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें और आगे बढ़ना चाहिए, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये पूरी तरह से सील हो चुका है। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इतनी दूर उससे मिलने आया और वो इस गेट में फंसा है। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। आप असल में है कौन? मैं तुम दोनों से भी कहूँगा, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। इतनी लड़ाई करने के बाद भी वो शाम की दौड़ लगाने गया है। तो आ जाओ, जाओ। एक रेस। इस लेवल पर जाकर कहीं हम बराबर हुए हैं। शायद मैं अब भी इसके मुकाबले कमजोर हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। व्हाइट टाइगर गिल्ड के महान लोगों में शामिल जरूर होगा। Arise.
बहुत अच्छे। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? जो कि उस दुनिया में शायद 3 दिन के बराबर होंगे। मूड खराब कर दिया। जिन्वू संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था, है ना? इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? मेरी उससे अच्छी जान पहचान है। बेवकूफ समझता है। अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तुझे लगता है तू इस छोटे से तालाब की बहुत बड़ी मछली है? हाँ, शुरू करें क्या? बहुत ज्यादा ठंड है। ये सब उन्हीं रैंक हंटर्स ने किया। नहीं, निकलना होगा। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियाँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हंटर जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या बात है, तुम्हें नहीं पता? किस्मत अच्छी है जो बच गया। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? हंटर किम? कौन है वो जिसके लालच की वजह से तेरी पूरी की पूरी टीम वहाँ मारी गई? मतलब तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी। कमीने का साथ देगा वो भी मारा जाएगा। तुम्हारी टीम के मौत के जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। मैं तुम्हारी मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। तुम खुद एक कीड़े हो। हमारी भाषा कैसे समझ में आती है? हाँ? मेरे इस दोस्त ने बताया कि कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर है। ये जरूर सिस्टम ने किया होगा। अपनी ताकत आजमाने आया है। और कुछ? ये हुई ना बात। ये आसानी से नहीं मरने वाला। अब आएगा असली मजा। इंसान नहीं है तो फिर इंसान होने का नाटक क्यों करता है? हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है, इंसानों को मार दो। तेरे लिए अब तक कोई आवाज नहीं आई। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर, फिर तुझे जिंदा छोड़ देंगे। तो ये सौदा पक्का समझूं? पहले ये बताओ तुम सब आखिर हो कौन? ये भी अभी हुआ क्या था? बिल्कुल भी नहीं। अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। ऐसा क्या? हंटर संग आपने किया है? जो जाहिर है मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे बेहद ताकतवर सेना की जरूरत होगी। तेरा क्या नाम है बच्चे? जिन्वू संग। आज इतने सालों बाद लड़ने में मजा आया। इंसानों ने तुझे भी दुत्कारा है ना तूने? पर कैसे? अराइज। कोई फायदा नहीं। आज के बाद सब तुम्हें आयन ही बुलाएंगे। टुकड़े भी पहले तेरे ही होंगे। लगता है बचपन में कभी कबड्डी नहीं खेला। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यार इसमें मजा नहीं आ रहा। इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी जिंदा नहीं बचेगा। तू मुझे हल्के में ले रहा है? तुम्हारी सेना भी उतनी ही ताकतवर है। हाँ, चल देखते हैं। तेरे इतने हिम्मत की मुझे हाथ लगाया। खेल खत्म हो चुका है। खेल यही खत्म। हे, अरे मत करो। खुद पर काबू रखो। क्या सब खत्म हो गया? हाँ, चलो अब घर चलते हैं। पर उससे पहले 1 हफ्ता बीत चुका होगा। मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। तो कोई बाहर आ रहा है। प्रेसिडेंट बेग। और बाकी सब लोग कहाँ हैं?
था वो आएंगे। हंटर किंग कहाँ है? इसका मतलब है कि एक भी हाई रैंक हंटर नहीं बचा। 1 मिनट रुको। अभी नहीं, मैं काफी थक चुका हूँ। यह धमकी भी समझ सकते थे। और वहाँ उनके साथ क्या हुआ ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। पर जिंदा बचे दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। मुझे माफ करना, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आखिर ये इंसान है कौन? तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये किसी भी कीमत पर हमारी गिल्ड में चाहिए। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल ठीक निकला। संभल कर घर जाना। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वहाँ मौजूद सभी चीजों में से यही एक चीज काम की थी। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं थी। गुड मॉर्निंग। ये पहनकर जाने वाले हो? चलिए अब चलते हैं। पर हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जल्दी चलो, हमें काम खत्म करना है। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने दीजिए। क्यों? मेरी इस मदद के लिए। मुझ तरह चिल्ला क्यों रहे हो यार? ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। आई एम ह्यूमन। चीयर्स। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? लाइसेंस आते ही मैं अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जा। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। एक तरफ मेरा भाई है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। 3 नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानी रूप में कोई मैजिक बेस्ट हो। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम इवान संग। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए हो? वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। एक और मिशन, वो भी इस वक्त माँ इकट्ठा करनी होंगी, वो भी 10,000। क्या यहाँ इतने बीस्ट रहते हैं? मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? और वो सारी रेड्स जो तुमने की उनमें भी तो ये शामिल था ना? और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। जरूर करूँगा। डायन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। ऐसे में पैदल चलना तो बेवकूफी होगी। ये है बर्फीले भालुओं के दल का लीडर। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा नाम टैंक हुआ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और खतरनाक होते जाएंगे। फिलहाल तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? बाकियों के साथ तुम जो चाहो वो करो। हाँ, पर उसके लिए इसका लड़ने के लिए उठना जरूरी है। शायद मुझे ही कुछ तुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। बस इसे एक घूंसा ही मारा था। रुकने वाला तो गया। ये क्या? शायद इसकी वो आंखें ही है, लेकिन कैसे? कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है? मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। डीएनए टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, मैं करवाने को तैयार। पूछ सकता हूँ? हाँ? इन मैजिक बीस्ट और गेट्स के बारे में तुम कितना जानते हो? और उस कयामत को होने ना देना ही मेरा इकलौता मकसद है। अब इसका क्या मतलब है? कयामत का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझाना पड़ेगा। तुम भी काफी ताकतवर लगते हो, पर यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिनवो।
मुझे घूर क्यों रहे हो? औकात मत भूल, तेरा बेटा जिन्वू मर चुका है। ये लड़ाई एक तरफा रही। लगता है हम खुशकिस्मत रहे। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। अब बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। आज मुझे काफी फायदा हुआ है कि आगे एक और 20 से पाला पड़ना बाकी है, और ये भी है के बारे में मुझे लगता था कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक और चाबी, कुछ भी नहीं लिखा, बस एक कदम और, फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। मुझे अपनी रैंक को रीअसेस करवाना होगा। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। अभी आया। ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे सर, दोबारा कोशिश कीजिए। अरे तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। यही एरर आ रहा है। इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। यानी ये एक एस रैंक हंटर है। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। इसे असेस ही नहीं किया जा सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना। देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। मुझे किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। अरे वहाँ देखो, ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है, जिसे फायर मैजिक का लीडर कहते हैं। तो ये बात है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो हम बात कर सकते हैं? आई एम सॉरी, पर मुझे जाना होगा। अपने बारे में बताते हुए मैंने ये तो कहा था ना कि मैं हंटर्स गिल्ड से चोई जोंग इन हूँ। आपने यही कहा था। वैसे ये इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया? हाँ? तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। जोंगिन यहाँ? समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। हंटर्स पर नजर रखना और जो हंटर कानून तोड़े उसे सजा देना, और इसीलिए हंटर साहब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई और मेरे को गन ही, पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। मैनेजर वू हमारे टॉप लेवल के हंटर्स में से एक हैं। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए? इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं, और तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। मुझे शामिल करने की यही वजह है। तो क्या फैसला किया तुमने? ये ऑफर ले लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहो हंटर संग। मैं माफी चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तो अब मुझे चलना चाहिए। मेरा बस एक सवाल है जो मैं तुमसे खुद करना चाहता था। क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बिस्ट है? तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार। डीमन के किले के बचे हुए हिस्से को खत्म करने से पहले मुझे एक बेहतरीन गियर ढूंढना होगा। ये स्फीयर ऑफ एवरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन ई रैंक के साथ ऐसी रेट मिलना नामुमकिन है। ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए। मैं अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा? एक माइनिंग टीम? क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। ठीक से काम करना। देखो स्ट्राइक टीम लौट रही है। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक डंजन से निकाल लाना। द डांसर शाहीन, क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ तो खास है। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। अब काम की बारी माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की है। ये वल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है। ये देखने का कि ये रैंक का बॉस आखिर कितना ताकतवर होता है। वो जो बंदा है ना, वो एक ई रैंक हंटर है। खैर मुझे भी ये काम सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, ये जगह असली मर्दों के लिए। पीछे जाओ और कंचे खेल। भाई जहाँ मन करे वहाँ खड़े हो जाएंगे। क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है? ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। चलो चलो, लंच टाइम। संग, लंच टाइम हो गया है। हाँ, लेकिन काम करते करते ज्यादा अंदर मत चले जाना। आखिरकार मौका मिल ही गया, तो क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। ये जरूर बॉस का चेम्बर होगा, जिससे हंटर गिल्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो?